मध्य प्रदेश सरकार का आज बजट आने वाला है। मोहन सरकार का बजट आने वाला है और सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक पे हमारे साथ मंत्री गौतम टेटवाल जी हैं। और सर आज बहुत बड़ा खास दिन है क्योंकि आज मोहन सरकार का बजट आ रहा है, मध्य प्रदेश का बजट आ रहा है और आप सुबह से ही उठ गए हैं, मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं लगातार। आज क्या लग रहा है, किस प्रकार का बजट रहेगा मध्य प्रदेश के लिए? क्या है वो तो सुबह से उठने का तो दिनचर्या में है। 5:30 बजे जगना, फिर जगने के बाद में दिनचर्या से निवृत्त होकर कम से कम 5-7 किलोमीटर घूमना, फिर योग करना, ये सब दैनिक दिनचर्या में रही। बजट की बात तो मध्य प्रदेश सरकार का बजट गांव, गरीब, मजदूर, किसान के हित का बजट होगा, युवाओं के विकास का बजट होगा, मातृशक्ति का मान सम्मान स्वाभिमान के हित में बजट होगा। ये रोजगार और कौशल विकास को लेकर के नई एआई को लेकर के, इंटेलिजेंस यूनिट को लेकर के काम करने वाला ये बजट होगा। और प्रदेश के युवाओं को हर हाथ को काम मिले और किसान को कि उसकी उपज का पर्याप्त मूल्य उसको मिले, उसके परिश्रम का पर्याप्त मूल्यांकन उसको हित में लेकर के ये बजट आने वाला है। हम इस बजट में विशेषकर सिंहस्थ को लेकर भी और धार्मिक आस्था का केंद्र रहा है, हमारी सांस्कृतिक हमारी पहचान रही है, तो संस्कृति के मान सम्मान और स्वाभिमान का भी यह बजट आने वाला है। हर वर्ग की चिंता इस बजट में की जाएगी, विशेषकर गृहिणी की चिंता भी इस बजट में की जाना है। क्योंकि मोदी जी ने एक मूल मंत्र दिए हैं देश के विकास को लेकर, खासतौर पे युवा, किसान, महिलाओं की बात करें, अन्नदाताओं की बात करें, इन पर हमेशा मोदी जी ने कहा है कि ये मूल मंत्र हैं, इनको विशेष ध्यान रखना है हर हर स्थिति में। निश्चित रूप से हमारा जो मूल मंत्र है, ये इस मूल मंत्र का विशेष ध्यान रखते हुए ये बजट आएगा। और इस बजट में विशेषकर हमारा अन्नदाता भगवान, हमारी मातृशक्ति, साथ में युवा और गरीब के विकास का बजट होगा। और हमारा तो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इस ध्येय को लेकर के हम सब काम कर रहे हैं। और हम तो उस विचार को जो आदिकाल से स्थापित होने में कहीं ना कहीं विचार में बदलाव आया हो, हमारी तो जड़ों को मजबूत करना और हमारी संस्कृति को सामने रखते हुए यह बजट होगा। सर यदि बात की जाए उज्जैन की, जी। क्योंकि 28 में एक बड़ा महाउत्सव यानी कह सकते हैं कुंभ है, मध्य प्रदेश के लिए बड़ी चीज़ है जिसके लिए लगातार मोहन सरकार फोकस कर रही है। और जब बजट आएगा तो मेरे को लगता है कि कुछ ना कुछ उज्जैन के लिए बड़ा महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि आप प्रभारी भी हैं और सिंहस्थ को लेकर पूरी तैयारी है सरकार की। जी जी, निश्चित रूप से इस बजट में उज्जैनी और कुंभ को ध्यान में रखा जाएगा। और हमने अभी से कुंभ के कई विकास कार्य अलग अलग एंगल से चल रहे हैं। सड़कों चौड़ी चौड़ी 4 लाइन और 6 लाइन सड़कों का निर्माण हो रहा है। उज्जैनी से 100 किलोमीटर दूर तक जो यात्री आएगा, 100 किलोमीटर वहाँ चौड़ी सड़कें होगी, रुकने की पर्याप्त व्यवस्था होगी। हम ये चाहेंगे कि 1.5-2 घंटे में सियस्त के समय में भी बाबा महाकाल के दर्शन यात्री को हो जाए, उसकी सुविधा रहेगी। और पवित्र शिप्रा जी के जल से हम उसको स्नान कराएंगे, इसकी व्यवस्था हमने कर ली है। बड़ी जो कान नदी इंदौर से आ रही है, उस कान नदी को डाइवर्ट कर दिया हमने, एक बड़ा डग डाल करके सिलार खेरी तालाब में उसको उस पानी को हम ले जाएंगे और शुद्ध शिप्रा जी के जल से हम स्नान कराएंगे। साथ ही बाबा महाकाल के दर्शन भी सुलभता से होंगे। शिप्रा जी के दोनों ओर लगभग हम शनि मंदिर से लेकर के तो अंगारेश्वर तक दोनों तरफ घाट होंगे और हर घाट राम घाट होगा। और बड़ी सुविधा के साथ में जो सिंहस्थ यात्री आएगा उसके दर्शन भी होंगे और उसका उस दर्शन के साथ उस पवित्र जल से वो आचमन भी करेगा। और इस सिंहस्थ में किसी को तकलीफ नहीं हो, उसकी हम पूर्णतः से तैयारी कर रहे हैं। सर एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है युवाओं से जुड़ा हुआ, और आपका विभाग भी है रोजगार, तो रोजगार को लेकर इस बार क्या बजट में खास मिलेगा कि मध्य प्रदेश के युवाओं को ज़्यादा भर्ती मिले वैकेंसी निश्चित में? रूप से मध्य प्रदेश के युवाओं के कौशल के विकास को लेकर के हमारा फोकस है।
हमारे युवाओं को नई स्किल मिले और वो जो ITI के माध्यम से जो सीखना चाहते हैं 60 स्किल के भी उनको ऐसे प्रोग्राम दिए जाएंगे जिससे कम समय में वो सीख करके अपना रोजगार देने वाला बन सके और रोजगार प्रारंभ कर सके। तो ऐसे कार्यक्रम भी हम चलाने वाले हैं। क्योंकि हमेशा देखने को मिलता है कि जब चुनाव आते हैं उस समय विपक्ष की बात करें तो विपक्ष का एक बड़ा मुद्दा रहता है, युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा, युवाओं के लिए सरकार योजना नहीं ला रही, वैकेंसी नहीं ला रही, भर्ती नहीं ला रही। तो क्या लगता है कि मोहन सरकार युवाओं के लिए क्या विजन रख रही है सर? आप देख रहे हैं आज जिस तरीके से परिवर्तन आ रहा है, बदलाव आ रहा है, युवा आत्मनिर्भर बनता जा रहा है और युवाओं का मान भी बढ़ता जा रहा है और युवा तेजी से वो ग्रामीण क्षेत्र में देखें या शहरी क्षेत्र में देखें युवा रोजगार देने वाला बनता जा रहा है। अगर कृषक युवा है तो उसका उत्पादन क्षमता बढ़ी है। हमने कृषि के क्षेत्र में भी और सिंचाई के क्षेत्र में भी पूरे मध्य प्रदेश भर में पहले 50 लाख हेक्टेयर में सिंचाई होती थी, अब हमें 1 करोड़ हेक्टेयर में सिंचाई की संभावनाएं लेकर के जा रहे हैं और हर खेत को पानी मिले और शुद्ध पीने के पानी की व्यवस्था भी मध्य प्रदेश सरकार कर रही है। यानी कह सकते हैं कि इस बार का जो मोहन सरकार का जो बजट है वो युवाओं के लिए एक बड़ा तोहफा लाएगा। बिल्कुल निश्चित रूप से युवाओं को का भी तोहफा होगा और मैं कह रहा हूँ हमारी बहनों के उत्थान के लिए, बहनों के विकास का भी तोहफा होगा। धन्यवाद। बिल्कुल, ये थे मंत्री गौतम टेटवाल जिन्होंने बजट आने से पहले चर्चा की, सुबह सुबह घूमते हुए, और विस्तार न्यूज़ को बताया कि इस बार जो बजट है वो कहीं ना कहीं हर वर्ग पर फोकस है। साथ ही युवाओं की यदि बात करें तो युवाओं पर पूरी तरह इस बार का जो बजट है वह फोकस है और जो नई भर्तियां निकलेंगी और युवाओं को रोजगार मिलता हुआ दिखाई देगा। कैमरा पर्सन विवेक के साथ विवेक राणा, विस्तार न्यूज़, भोपाल।